जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। असली आनंद वैराग्य में ही आता है। विषयों में जो आनंद प्रतीत होता है वह वैराग्य का मेल मात्र ही है। जिसने वैराग्य का रसास्वादन कर लिया वह क्षण भंगुर अनित्य संसारी विषयों में राग नहीं करेगा। वैराग्य का पिता पश्चाताप है। पश्चाताप के बिना वैराग्य नहीं हो सकता। जब किसी महात्मा के संसर्ग से हृदय में अपने पुराने कामों पर पश्चाताप होता है तभी वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और वैराग्य का पुत्र है त्याग, और त्याग वैराग्य से ही उत्पन्न होता है। बिना वैराग्य के त्याग भी ठहर नहीं सकता। त्याग के सुख नाम का पुत्र है और शांति नाम की पुत्री है। दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं संसार में सर्वोत्तम ख्याति लाभ करूं। भारतवर्ष में मैं ही सर्वश्रेष्ठ कवि और पंडित समझा जाऊं। इसी के लिए उन्होंने देश विदेशों में घूम घूम कर इतनी इज्जत, प्रतिष्ठा और धूमधाम की सामग्री एकत्रित की थी। आज एक छोटी उम्र के युवक अध्यापक ने उनकी संपूर्ण प्रतिष्ठा धूल में मिला दी थी। उनकी इतनी ऊंची आशा पर एकदम पानी फिर गया। जबरदस्त ख्याति अग्नि में जलकर राख हो गई। इससे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। गंगा जी से लौटकर वे आकर अपने पलंग पर पड़ रहे। साथियों ने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उन्होंने लोगों से अपना पीछा छुड़ाया। वे सोचने लगते, आज मुझे क्या हो गया। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान मेरे सामने बोल नहीं सकते थे, और तो और मेरे प्रश्नों को समझ तक नहीं सकते थे। आज उस गंगा किनारे युवक अध्यापक के सामने मेरी एक न चली। मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। उसकी एक बात का भी मुझसे जवाब देते नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या बात है। सरस्वती जी के ऊपर भी क्रोध करने लगे। मैंने कितने परिश्रम से सरस्वती मंत्र का जप किया था, और सरस्वती जी ने भी प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा था, मैं सदा तुम्हारी जिह्वा पर शास्त्रार्थ के समय निवास किया करूंगी। आज उन्होंने मेरे वो इस वचन को झूठा कैसे कर दिया। वे देवी के मंत्र का ही जप करने लगे और जप करते करते ही सो गए। सपने में उन्होंने देखा माँ सरस्वती उनके सामने खड़ी हैं और कह रही है, सदा एक सी दशा किसी की ही नहीं रही है। जो सदा सबको विजय ही करता रहा है उसे एक दिन पराजित भी होना पड़ेगा। तुम्हारा यह जो पराभव हुआ है ये तुम्हारे कल्याण के ही निमित्त हुआ है। तुम्हें इस दिग्विजय का और मेरे दर्शनों का फल ही समझना चाहिए। आज तुम्हारी यदि पराजय न हुई होती तो तुम्हारा अभिमान और अधिक बढ़ जाता। अभिमान ही नाश करने का मुख्य हेतु होता है। तुम निमाई पंडित को साधारण पंडित ही न समझो। वे साक्षात नारायण स्वरूप के हैं। वे नर रूपधारी श्री हरि हैं। उन्हीं के शरण में जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस मोह रूपी अज्ञान से मुक्त हो सकोगे। सरस्वती देवी इतना कहकर विलुप्त हो जाती हैं और दिग्विजयी पंडित की आंखें खुल जाती हैं। पंडित केशव कश्मीरी को ऐसा लगता है मानो भगवान भी आज मेरे इस पराभव के ऊपर हंस रहे हैं। वे जल्दी से कुर्ता पहने, नंगे सिर नंगे पैरों अकेले ही निमाई के घर की ओर चले। जब रास्ते में इन्हें लोगों ने देखा तो आश्चर्य करते, क्योंकि जो हमेशा राजा महाराजाओं की भांति हाथी पर सवार होकर निकलते थे, जिनके आगे नगाड़े बजा बजा कर चौबदार आवाज देते जाते थे, वे ही दिग्विजयी पंडित आज नंगे पैरों साधारण आदमियों की भांति कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं। कोई कोई तो उनके पीछे भी हो गया। नगर में जाकर उन्होंने बच्चों से निमाई पंडित के घर का पता पूछा। झुंड के झुंड लड़के उनके साथ हो लिए निमाई के घर की ओर चल पड़े। उस समय गौरांग गंगा स्नान करके घर में आए थे, तुलसी में जल रहे थे। दिग्विजय पंडित को सादे वेश में अकेले ही अपने घर की ओर आते देखकर दौड़कर उनका स्वागत किया। दिग्विजय आते ही प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने उन्हें जल्दी से उठाया, छाती से लगाया और कहा, महाराज
ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप जगत पूज्य हैं, आप ऐसा करके मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे पूजनीय हैं, परम माननीय हैं। गदगद कंठ से दिग्विजय ने कहा, प्रभु, मान प्रतिष्ठा की भयंकर अग्नि में दग्ध हुए इस पापी को और अधिक संताप न पहुंचाइए। इस प्रतिष्ठा रूपी सूकरी विष्ठा को खाते खाते पतित हुए इस नारकीय को और अधिक पतित न बनाइए। प्रभु, अब मेरा उद्धार कर दीजिए। प्रभु उनका हाथ पकड़कर भीतर ले गए, बड़े सत्कार से उन्हें बिठाया और कहा, प्रभु, आपने स्वयं क्यों कष्ट किया? आज्ञा भेज देते, मैं स्वयं ही उपस्थित हो जाता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप मुझे सम्मान प्रदान करने और मेरी टूटी फूटी कुटिया को पवित्र करने के निमित्त ही यहाँ पधारे हैं। आज मेरा घर पवित्र हुआ, मेरी विद्या सफल हुई, जो आप जैसे महापुरुषों के चरण यहाँ पर रहे। दिग्विजय पंडित चुपचाप प्रभु की बात सुन रहे थे। प्रभु ने बाद में कहना शुरू किया, पंडित जी, कल मुझे बाद में बड़ी लज्जा आई। मैंने व्यर्थ में ही कुछ कहकर आपके सामने धृष्टता की। आप कुछ गलत न समझें, मेरा स्वभाव ही बड़ा चंचल है। जब मैं कुछ कहने लगता हूँ तो आगे पीछे की सब बातें भूल जाता हूँ और फिर बकने ही लग जाता हूँ। छोटे बड़े का ध्यान भी नहीं रहता। मैं आपसे कल के लिए बड़ी क्षमा चाहता हूँ। दिग्विजय ने कहा, प्रभु, अब मुझे अधिक वंचित न कीजिए। मुझे सरस्वती देवी ने रात्रि में स्वप्न में सब बातें बता दीजिए है। अब मेरे उद्धार का आप उपाय बताइए। प्रभु ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? असल में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य तो उसी को समझना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न हो। यह जो आप हाथी घोड़ों को साथ लिए घूम रहे हैं, यह भी ठीक ही है, किंतु इनसे संसारी भोगों की ही प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति में ये सभी बातें कारण नहीं बन सकती। इस प्रकार कहकर, बढ़िया सुंदर वाणी कहकर दोनों महापुरुष आपस में बातचीत करते हैं और आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। चैनल को और सुनने के लिए, आगे कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।